हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ पे रखता है। देश दुनिया में बदलाव की स्थिति आने वाली है, इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि 27 अप्रैल 2025 से लेके 3 अक्टूबर 2025 तक जो शनि है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक है पूर्व भाद्रपद, एक है उत्तर भाद्रपद और तीसरा है रेवती। 27 अप्रैल 2025 को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 3 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये नक्षत्र शनि का खुद का नक्षत्र है। तो अब आप समझ लें, जब आप अपने खुद के घर में होते हैं तो कितना कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं और आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है आपकी चीज़ों की ओर, क्योंकि आप कंफर्टेबल जोन में हैं। उसी तरीके से शनि अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि देश दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देश और दुनिया में क्या होने वाला है। 27 अप्रैल के बाद जैसे ही शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जैसे कि आपने पीछे न्यूज़ में सुना कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, इन चीज़ों में बड़ा चेंज आएगा। अगर कोई भी नेता, राजनेता या किसी किस्म का मिनिस्टर अपने मुल्क के प्रति कुछ गलत डिसीज़न ले रहा था, तो 27 अप्रैल के बाद वो अपने डिसीजंस को चेंज करेगा, या कुछ नए ऐसे डिसीजंस आएंगे जो कि अच्छे रहेंगे देश और दुनिया के लिए। और 27 अप्रैल के बाद जो दुश्मन देश थे वो आपस में मित्रता जैसा व्यवहार करेंगे। बहुत बड़ा चेंज आपको वर्ल्ड इकॉनमी में देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्रोथ वाला चेंज नहीं होगा, स्टेबिलिटी वाला चेंज हम ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन इस शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर खास करके उन लोगों के लिए जो लोग गलत काम करते हैं या अंडर टेबल कुछ रिश्वत लेते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी बैड रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। अगर आप किसी किस्म का भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जालसाजी है, झूठ है, फ्रॉड है, उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान 27 अप्रैल के बाद होने वाला है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं और अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वो गोचर करेंगे। सो दोस्तों, 27 अप्रैल के बाद बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। जो लोग हम बोल सकते हैं कि ऑनेस्ट नहीं हैं, उनके पर्दे फाश होंगे। हम ये भी बोल सकते हैं जो लोग किसी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी समय 27 अप्रैल के बाद सही नहीं आ रहा। मेंटल स्ट्रेस ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और समाज में इज्जत इनकी कम हो जाएगी जो लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। 27 अप्रैल के बाद शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर देश और दुनिया में कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन ग्रोथ का पीरियड अभी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ गुरु जो है वो अतिचारी हैं इस साल। इस वजह से ग्रोथ जो है इस ईयर बड़ी रुक रुक के आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे 12 ज़ोडिक साइन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न ट्रांजिट इन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस, यानी कि मेष लगन। मेष लगन आपके 12th हाउस में शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है और 27 अप्रैल को शनि यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर 2025 तक। देखिए, ये टाइम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये टाइम, अगर आपने कोई फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, फॉरेन जॉब अप्लाई कर रखी है तो आपको जॉब मिल जाएगा, फॉरेन से अचानक आपको कोई धन लाभ यहाँ पर होगा, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी सेविंग्स आपके खर्चे में स्पेंड हो जाएंगी। शनि 12th हाउस में है, अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो फैसला
फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपका होता हुआ दिखता है, स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखता है। अपने ऑफिस का स्थान आप बदल सकते हैं, या आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या आप अपने रहने की जगह बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। या आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हैं, किसी और कंट्री में माइग्रेट हो सकते हैं। शनि का 12th हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। लेकिन अपने खर्चों की ओर ध्यान देके चलें, लीगल मैटर्स की ओर ध्यान देके चलें। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आप विन कर जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कार्य व्यवसाय के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एफर्ट्स यहाँ पर करने पड़ेंगे। 27 अप्रैल के बाद आपको आराम से एरिस नहीं बैठना, अपना बेस्ट करना है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर आपके लिए काफ़ी हद तक लाभ लेकर आएगा। और ख़ास करके जो लोग विदेश से संबंधित जुड़ा कोई काम करते हैं या फॉरेन कनेक्टेड हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपके 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है पाइसेस साइन में। और 27 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में 11th हाउस में गोचर करेंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, फाइनेंसेस आपके मच बेटर हो जाएंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। आपके एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स और वेल विशर्स से आपको फुल ऑन सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, या कोई अच्छी एडवाइस आपके दोस्त या वेल विशर आपको देंगे। कोई नया बिजनेस वेंचर आप किसी के साथ स्टार्ट करेंगे, कोई नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स आप किसी के साथ स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेंगी। शनि का 11th हाउस में गोचर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। शनि का गोचर 11th हाउस में आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा। शनि का गोचर 11th हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपको हर एक तरह से सक्सेस दिलाने में कामयाब हो जाएगा। लक आपका आपके फेवर में होगा और पेंडिंग काम आपके क्लिक हो जाएंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर आपका होगा, रुका हुआ पैसा आपको यहाँ पर मिल सकता है। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन आफ्टर 27 अप्रैल 2025 टू टिल 3 अक्टूबर 2025। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी 10th हाउस में शनि पाइसेस साइन में गोचर कर रहे हैं, और जो कि 29 मार्च को ये गोचर स्टार्ट हुआ है। अब 27 अप्रैल को शनि अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर 2025 तक। अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। कोई बैंकिंग सेक्टर से आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपका कार्य व्यवसाय इस समय में चमकेगा। अगर आपके बिजनेस से आपको अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे तो 27 अप्रैल के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर का समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग एंड रिसोर्सेज। और इस समय में आप अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को बहुत बढ़ाएंगे। अगर आप कोई नया लोन अप्लाई करेंगे इस पीरियड में तो आपको वो लोन मिलेगा। ये भी हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बंधु आपको सपोर्ट करे फाइनेंस को लेकर, या आपका कोई दोस्त भाई बंधु आपके साथ पार्टनरशिप करे, और इस समय में की गई पार्टनरशिप आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेकर आएगी। सैटर्न 10th हाउस में आपके लिए आपकी बल्ले बल्ले करवाएगा, हर एक तरह से फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। मॉनेटरी गेन्स के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टेटस और प्रेस्टिज आपका बढ़ेगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी रहेगी। 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर का समय आपके लिए प्रोफेशन ग्रोथ वाला होगा। अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट पेंडिंग था तो वो आपका इस समय में क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 9th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर 2025 तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर आपकी होंगी जो आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएंगी। आप जॉब प्रोफेशन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन नया सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन थोड़ी स्लो मिलेगी, क्योंकि शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। लेकिन 27 अप्रैल के बाद जैसे ही वो अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आएंगे तो सक्सेस मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। आपको एफर्ट्स, हार्डवर्क और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, लेकिन कामयाबी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। कोई विदेशी मित्र आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है।
है और यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें फ़ॉरेन से कनेक्टेड हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे रहेंगे, आपके फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस समय आप बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करेंगे, अर्निंग्स भी करेंगे और चैरिटी भी करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो, शनि का गोचर आपके लगन से 8th हाउस अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। शनि यहाँ पर अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर 2025 के बीच में। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। कोई गुप्त रोग आपका सामने आ सकता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि उस प्रॉब्लम का समाधान भी आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा और बड़ा जल्दी मिल जाएगा। शनि अष्टम भाव में अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे। कोई गड़ा छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से अचानक बेनिफिट हो सकता है, आपके इन लॉज आपको कोई सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको कोई सपोर्ट करेंगे और ये टाइम फ्रेम आप स्पिरिचुअल बड़े बन जाएंगे। धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे, हर रोज़ सुबह उठ के आप चालीसा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने धर्म को फॉलो करेंगे। स्पिरिचुअलिटी सिर चढ़कर इस समय में बोलेगी और इस समय आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे सक्सेस मिलेगी कि आपकी इंटरनल नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स यहाँ पे करनी पड़ेगी। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट देना पड़ेगा अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट अभी ना करें। इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन के चलना है, चैरिटी करनी है, गॉड फेयरिंग होना है, स्पिरिचुअल जर्नीज करनी है और इस समय में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। 7th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। देखिए, शनि आपके लिए एक तो योग कारक प्लैनेट है और अपने खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट अप करने वाले हैं 27 अप्रैल के बाद, जो कि ज्वाइंट फाइनेंस होगा आपका, या ज्वाइंट वेंचर होगा जो बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। इस बिजनेस में बड़े अच्छे प्रॉफिट्स आपको नियर फ्यूचर में मिलेंगे और मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। अनमैरिड लोगों का रिश्ता हो सकता है, स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होगी, अगर आपका अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट होगा। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में अल्टीमेट है और शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। आपके प्रोफेशन से संबंधित ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और दिस विल बी अ अमेजिंग टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 6th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक शनि अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। You will mint a lot of money from your business or your old investment. Your old investments will convert in wonderful profits. You will enjoy very good money. You will enjoy cash flow. Unemployed guys will get job. और खास करके इस समय में अगर कोई आपको शारीरिक रोग था तो उस रोग का समाधान आपको मिलेगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और नौकरी में आप नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करते जाएंगे और आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं और अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी उपचय स्थान 6ठे भाव पर, 6th हाउस पर। दैट इज अ अमेजिंग टाइम फॉर यू, अल्टीमेट टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय सक्सेस इन योर जॉब और योर प्रोफेशन। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। आपके 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और 5th हाउस में शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई रोमांटिक लाइफ 27 अप्रैल के बाद आपकी स्टार्ट होगी। स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें अचानक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टाइम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा। अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो सैंडस अगर आपका 5th हाउस में शनि अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, इस 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, क्योंकि त्रिकोणा भाव है 5वां घर। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है,
तो नए कॉन्ट्रैक्ट और नए डील साइन करेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। और ये सारा समय आपके अफेयर्स को लेकर ज़बरदस्त है और आपका कोई अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। 4th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है। शनि अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना शुरू करेंगे 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक। आप कोई नई प्रॉपर्टी या विला बाय करेंगे, नया व्हीकल आप बाय करेंगे। इस समय आपका स्टेटस प्रेस्टीज आपका बढ़ेगा, मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, मदर के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बढ़िया होंगे या आपको आपकी फैमिली से इनहेरिटेंस मिलेगा। मेंटल पीस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके 3rd हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और 3rd हाउस में शनि अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम, करज ये आपका बढ़ेगा, विल पावर आपकी बढ़ेगी, ब्रेवनेस आपकी बढ़ेगी और बड़े बड़े काम आप चुटकी बजा के यहाँ पे करते जाएंगे। और अगर आप IT से जुड़ा होकर काम करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं तो आप कुछ नई क्रिएटिविटी करेंगे जिससे आपके सीनियर्स आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल मेक यू हैप्पी एंड दिस विल बी अ गुड टाइम कि आपका रिलेशन आपके सिबलिंग्स के साथ, यंगर सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा चलेगा। इट विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। और ख़ास करके जो आपके पेंडिंग काम थे वो 27 अप्रैल के बाद यहाँ पे क्लिक होंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट्स की। 2nd हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और शनि के गोचर 2nd हाउस में होने के साथ साथ यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे 27 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक अपने खुद के नक्षत्र में। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बड़े बुजुर्गों से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके रिलेशन आपके बड़े बुजुर्गों के साथ बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। और ये सारा टाइम आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, अच्छा खासा धन लाभ आपको यहाँ पर होगा, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। टीचर हैं, लेक्चरार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या आप किसी किस्म के भी स्पिरिचुअल गुरु हैं तो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल अर्न self respect during this period from 27th April to 3rd October. This is a biggest game changer time for you. Let's talk about Pisces ascendants. आपके लगन में शनि का गोचर जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे आपके लगन में 27 अप्रैल से 3rd अक्टूबर तक। देखिए ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आएगा। मिक्स फ्रूट आपको यहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरफ से कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको स्ट्रगल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आजीविका के लिए, लेकिन शनि अपने नक्षत्र में होने की वजह से आपके एफर्ट्स के परिणाम भी साथ में आपको मिलेंगे, क्योंकि शनि इजी गिवर प्लैनेट नहीं है। किसी भी चीज़ को शनि इजी नहीं देते, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन से चलना पड़ता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अगर आप वो करेंगे तो शनि का अपने खुद के नक्षत्र में जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आएगा और आप अगर जॉबलेस है तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर ये टाइम अच्छा ना होगा, क्योंकि शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है जो आपकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगी। सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत रहेगी, अफेयर चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड मेंटेन गुड बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ और हार्ड वर्क करें, एफर्ट्स करें, अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना बेस्ट करें, तो जाके बात बनेगी। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramit.com पे जाएं, अपने स्लॉट को बुक करें और हमसे बात करें। स्टे कूल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।